विचार कीजिए, यदि संसार के पदार्थों में इतनी सुंदरता व सुख आज मनुष्य को दिख रहा है, तो उसके बनाने वाले में कितना सुख होगा। विचार कीजिए, जो जीवात्मा मनुष्य शरीर को पाकर भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थों को बना देती है, उस जीवात्मा को जानना संसार का कितना बड़ा आश्चर्य होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना वेदों में मनुष्य ने आज उन्नति कर ली, तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान विज्ञान की सही परिभाषा को जानने की आवश्यकता है। यह संभव है कि जैसे तैसे हजारों वर्षों तक पुरुषार्थ करके और सृष्टि का अध्ययन करके मानव समाज भौतिक ज्ञान में उन्नति कर ले, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान एक साथ प्राप्त करना है तो मनुष्य को मानव धर्म ग्रंथ अर्थात वेदों की ओर लौटना ही होगा। परमाणु विद्या के जनक महर्षि कनद लिखते हैं कि यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सह धर्म, अर्थात जिस विद्या से संसार के सभी पदार्थों के साथ साथ ईश्वर आत्मा आदि का भी ज्ञान हो, उसे धर्म कहते हैं। अतः ऐसा नहीं है कि मनुष्य वेदों के ज्ञान के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि तत्व दिया है, जिससे मनुष्य प्रत्येक पदार्थ का अध्ययन, आंकलन और विश्लेषण कर सकता है। किंतु जहाँ पर भौतिक ज्ञान विज्ञान का अंत होता है, उससे आगे की विद्या केवल वेदों द्वारा ही मनुष्य जान सकते हैं। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए भोजन तथा पानी के साथ साथ वायु आदि की भी आवश्यकता होती है, वैसे ही भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता सदा होती है। जिस दिन संसार में ये दोनों ज्ञान सर्वसाधारण में पहुंच जाएंगे, उस दिन लोगों को मन बहलाने के लिए किसी जन्नत आदि के लालच, पाप मुक्ति और जीसस की प्राप्ति के लालच की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कर्मफल व्यवस्था के अनुसार शांति और समृद्धि को प्राप्त होगा। वर्तमान विज्ञान का घमंड। मेरा मानना है कि विज्ञान कभी भी हमारा तुम्हारा कदापि नहीं होता है, किंतु घमंड में चूर कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वैदिक आर्य लोग केवल गाय भैंस चराना जानते थे। भारत के लोगों का अपमान करने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रश्न किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में भारत से फैली विश्व सभ्यता के दिग्दर्शन करेंगे। प्रश्न: यदि भारत में सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान पहले से ही था, तो वह समाप्त कैसे हुआ? उत्तर: आज नासा जैसी कुछ एजेंसी विज्ञान की उन्नति में अपनी पीठ थपथपा रही है। दुनिया के देशों में श्रेय लेने की होड़ लगी है कि यह विज्ञान हमने दिया, वह विज्ञान हमने दिया। विज्ञान कभी भी हमारा तुम्हारा नहीं होता है, किंतु सबके कल्याण के लिए होता है। जिसने भी संसार के उत्थान के लिए पुरुषार्थ किया, उसकी जय जयकार होनी ही चाहिए। ये भी सच है कि बाद के काल में नासा व अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने दिन रात परिश्रम करके विद्याओं का विस्तार किया है। इस कार्य के लिए वे सभी प्रशंसा के पात्र भी हैं। अस्तु, उत्थान के साथ पतन जुड़ा हुआ है। प्रयत्न और पुरुषार्थ जहाँ भी होगा, वहाँ उन्नति अवश्य होती है। उन्नति के समय अपार धन, संपदा, ताकत, मौज मस्ती के साधन भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उनके कारण आलस्य और प्रमाद बढ़ जाने से अवनति होती है। जैसे महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों, वृष्णि वंशियों तथा अंधक वंशियों का आपसी झगड़े में पतन हुआ। इसी प्रकार यूरोप के देशों और अमेरिका आदि के लोग अब उतने ही पुरुषार्थी नहीं रह गए हैं जितने कि भारत और चीन आदि देशों के लोग हैं। इसलिए सबने मान लिया है कि 21वीं सदी से विश्व शक्ति एशिया में रहेगी। जिस प्रकार मनुष्य पहले बच्चा होता है, फिर युवा होता है और अंत में वृद्ध होकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही सभ्यताएं बनती बिगड़ती रहती है, व्यवस्थाएं भी बदलती रहती है।
महाभारत युद्ध ने सारी दुनिया की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। पूरी दुनिया के विद्वान शिल्पी युद्ध के कारण काल का ग्रास बन गए थे। कुछ सुंदर पंक्तियों से समझिए, शक्ति सामर्थ्य सेवा सदा संसार में रहता नहीं। आज वो है जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। प्रश्न, यदि हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी संसार में विज्ञान था तो उसके अवशेष उपलब्ध क्यों नहीं होते हैं? उत्तर, अब प्रश्न खड़ा हो गया है कि यदि संसार ने पहले भी उन्नति की थी तो उनके कुछ अवशेष चिन्ह नमूने आदि प्राप्त होने चाहिए, किंतु ऐसा संसार में नहीं हो रहा है। जो लोग इतिहास विद्या को गहनता से पढ़े हैं वह जानते हैं कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व के अवशेष न मिलने के अनेकों कारण होते हैं। हजारों सालों में अनेकों पदार्थ क्षय गल को प्राप्त हो जाते हैं। वंशज अपने पूर्वजों की वस्तुओं का प्रयोग करते चले जाते हैं। आज भी अपने पिता दादा की वस्तुएं उनके बच्चे उपयोग करते हैं। इन दोनों कारणों से इतिहास मिटता रहता है। प्राकृतिक आपदाओं या गृह युद्धों अथवा बाहरी आक्रांताओं के कारण भी सभ्यताएं इतिहास से मिट जाती है। ग्रंथों व साहित्य में स्वार्थी लोग विभिन्न देश काल परिस्थितियों में मिलावट करते जाते हैं, जिसके कारण उनकी ऐतिहासिकता नष्ट हो जाती है। जैसे रामायण महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में बड़े स्तर पर काल्पनिक कहानियों तथा श्लोकों ने स्थान ले लिया तो विश्व समुदाय ने उन सही इतिहास के ग्रंथों को ही काल्पनिक ठहरा दिया। यह तो वही बात हो गई कि आँख में दर्द है तो आँख ही निकाल दो, दांत में दर्द है तो दांत निकाल दो, हाथ में दर्द है तो हाथ काट दो। यदि इतिहासविद इसी प्रकार पक्षपातपूर्ण तरीकों से इतिहास का निर्माण करके लोगों को पढ़ाएंगे तो एक दिन पूरी मानव जाति का बचा हुआ इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतिहास समाप्त होने से अच्छा ही होगा, वही लोग सबसे अधिक फोन में चित्र फोटो वीडियो आदि बनाकर यादों को संजोते हैं। यदि इतिहास नहीं तो मनुष्य भी नहीं। जो अपने पहले कभी विद्यालय में यात्रा में अपने से बड़ों द्वारा पुस्तकों से दूसरों को जो देख कर सीखा है आदि वह सब इतिहास हो जाता है। किंतु आप प्रतिदिन उसी इतिहास में सीखी हुई विद्या से अपना जीवन चलाते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। इतिहास के नष्ट होने का एक और बड़ा कारण है इतिहास पर शोध करने वाले लोग ही सभ्यताओं के अवशेष बचे हुए पदार्थ आदि निकाल लेते हैं। फिर उनसे वो अपने अपने अनुसार लाभ लेने के लिए नई नई परिभाषाएं बनाते हैं और पूरा इतिहास विकृत हो जाता है। अलग अलग समय में उपस्थित राजाओं के दबाव में भी इतिहास को इच्छा अनुसार बनाया जाता है। इससे भी आने वाली पीढ़ियों को अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं आदि जैसे अनेकों कारण हैं। उदाहरण स्वरूप, जब अंग्रेज भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता की ईंटों को उखाड़ कर रेलवे में लगा दिया गया। पाकिस्तान व भारत के जिन जिन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े मकान तालाब आदि बने हुए थे, इनकी ईंटों को लेकर लोगों ने अपने घर बना लिए। आज भी हड़प्पा के अनेकों अवशेष बचे हैं जिनको स्थानीय लोगों ने घेर रखा है। कुछ अवशेषों को उखाड़कर इतिहास पर शोध करने वालों ने बड़े बड़े नगरों के संग्रहालयों में प्रदर्शन हेतु रख दिया है। लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व की महान सभ्यता के नामों निशान मिटाए जा रहे हैं। फिर 1000 साल बाद आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि कोई हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, क्योंकि उनके कोई अवशेष नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व की बात छोड़िए, यदि हम मरुस्थल में जिस स्थान पर से गुजर जाते हैं उसी स्थान पर
एक घंटे पश्चात आकर अपने पैरों के निशानों को खोजेंगे तो पैरों के निशान भी हमें नहीं मिलेंगे। एक समय आएगा जब संसार में भयानक महामारी, प्राकृतिक आपदा अथवा परमाणु युद्ध से करोड़ों लोग नष्ट हो जाएंगे। सब सरकारें समाप्त हो जाएंगी, सब साधन संसाधन समाप्त हो जाएंगे। कोई कार्य करने वाला नहीं होगा। जो लोग कभी कंप्यूटर बैठकर विलासिता पूर्ण अपार धन कमाना जीवन जीते होंगे, वे उस समय भोजन के लिए मारे मारे फिरेंगे।